हाय फ्रेंड्स, देखिए सेमेस्टर फर्स्ट के आपके पेपर 1 का सब्जेक्ट है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ये बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की। इसमें आपके सारे थ्योरी वाले पोर्शन दिए हुए हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद ही आपको ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन करने होते हैं। ठीक है, तो इजी नोट्स वगैरह और पवन आते हैं एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, और अगर आपका पेपर इस बार का थ्योरी होता है तो वेल एंड गुड, आपको इन्हीं बुक से हो जाएगा आपका। और एमसीक्यूज अगर होता है तो वो सीरीज आती हैं मार्केट में, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर 2 है आपका शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। ये भी आपका ठाकुर पब्लिकेशन का है। इसमें भी सेम ही है, ऐसे 4 यूनिट आपके इसमें दिए गए हैं और देखिए यूनिट इसमें मेंशन है। देखिए ये फर्स्ट यूनिट है समाजशास्त्र एवं शिक्षा। ठीक है, सेकेंड यूनिट है भारतीय संविधान एवं शिक्षा और आपका थर्ड यूनिट है शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और फोर्थ है शिक्षा के लिए नवीन कल्याणकारी कार्यक्रम। ठीक है, ऐसे ही सारे इसमें दिए हुए हैं, देखिए। ठीक है, ये वेल एंड गुड बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की। आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। और ये देखिए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये भी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। ये आपके तीनों जो है कंपल्सरी पेपर हैं। देखिए ये यूनिट 1 है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं मानव विकास। ठीक है, और ये रहा आपका यूनिट 2 अधिगम एवं अभिप्रेरणा और यूनिट 3 है बुद्धि एवं सृजनता और यूनिट 4 है आपका व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें भी आपका सारे थ्योरी वाले पार्ट दिए हुए हैं बुक में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में। और चौथा है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था ना कि पेपर थ्योरी होते थे तो बुक उस हिसाब से बने होते हैं। ठीक है, और अगर कोई न्यू बुक मार्केट में आती है तो वो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर के आएगी, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो। और अगर थ्योरी होता है तो आपके मार्केट में भी ही यही सारे बुक्स चलेंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा, जिन बच्चों के समावेशी शिक्षा होंगे वो बुक को देख ले। देखिए सालनी तिवारी की ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है ये। समावेशी शिक्षा मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें देखिए इधर आपका पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है समावेशी शिक्षा। और मेरा इंग्लिश का पोर्शन, देखिए ये सारी बुक्स इंग्लिश में भी आती हैं तो आप जैसा आपको मीडियम रहेगा आप हिंदी इंग्लिश जो चाहे वो ले सकते हैं मार्केट से। देखिए यूनिट 1 समावेशी शिक्षा और यूनिट 2 सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए समावेशन। और ये रहा आपका इकाई 3 यानी यूनिट 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और ये रहा आपका यूनिट 4 समावेशी प्रथाएं यानी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका इसमें भी ऐसे ही है, ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हुए हैं इसमें। एक्चुअली क्या हुआ था कि इस बार 2021-22 का जो सेमेस्टर फर्स्ट था उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं और आपके नेक्स्ट में क्या होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, ये अभी किसी को पता नहीं है। ठीक है, और ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं करती है, तो जब मेंशन करेगी तो फिर क्लियर होगा कि पेपर आपका क्या होगा। पहले तो मेंशन करती नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। अगर थ्योरी आप पढ़े रहोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, देखिए मैं आपको इसके इजी नोट्स शो करती हूँ। देखो क्या है कि कानपुर यूनिवर्सिटी इजी नोट्स। ठीक है, देखिए न्यू डे 2022 का है और सेमेस्टर फर्स्ट का शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, देखिए ये स्टेपल करके आता है, यहाँ से पिन और स्टेपल होता है, इसको ओपन करना होता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होना कि ये स्टेपल क्यों है। देखो इसमें क्या है कि इसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें लिखी हुई हैं। और इसमें क्या देखो, जैसे कि फर्स्ट यूनिट आपका हुआ, फर्स्ट यूनिट कवर करके उसके आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने करा दिया है। ठीक है, जैसे ये देखो ये फर्स्ट यूनिट 2 है। ओके, तो यूनिट 2 आपका थ्योरी होने के बाद जो है वो आपका, देखिए ये यूनिट फर्स्ट है
तो ये मतलब उसी हिसाब से ये कराते गए हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक, जैसे यूनिट 1 का थ्योरी ये रहा और यहाँ आपका उसका ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, तो मैं आपको करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से पढ़ाई करो आ जाने के बाद। और ये देखो शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये आपका इजी नोट्स है इसी का। तो ये आप मार्केट से जब आपका परचेजिंग स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर का, तो आप मार्केट से इसको ले लेना। इसमें भी वही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज है और इसी तरह से आपका मनोवैज्ञानिक की भी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक की, और ये रही आपकी समावेशी की। ठीक है, देखिए कॉलेज में अगर समावेशी है तो वेल एंड गुड है आपका। इसमें आपका वही ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल पेपर है। ज़्यादातर समावेशी शिक्षा और वैल्यू एंड पीस ही ज़्यादातर देखे जा रहे हैं कॉलेजेस में। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पेपर भी हो रखे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो पिछले बार का है वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पेपर। सबसे पहले आपका फिलोसफिकल का पेपर देखिए। फिलोसफिकल का पेपर ऐसे आता है। देखिए यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 100 है, जो कि 25 मार्क्स आपके इंटरनल है और 75 जो है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 75 प्रश्न करने होते हैं। तो ये देखिए किसी बच्चे का है, ये आपके 100 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं पेपर में। तो जैसा होगा आप बताना। टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अब वहाँ पे आप जा करके इसके PDF भी ले सकते हो। ठीक है, और ये देखो आप फिलोसफिकल का हो गया। सोशियोलॉजिकल का पेपर भी है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें भी वही 100 क्वेश्चन हैं। 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं और 75 मार्क्स का है। ओके, ये रहा 95 और यहाँ से ये 100 रहा। ठीक है, और ये आपका ये रहा साइकोलॉजिकल का पेपर। ऐसे ही सारे पेपर हैं आपके। ठीक है, 100 क्वेश्चन के हैं। और ये रहा आपका समावेशी का पेपर। ठीक है, तो सब में क्या है कि 75 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं आपको। 100 में से 25 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है, बट ये आपका बस ये कि जितने टाइम से क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है तो 1.5 घंटे मिलते हैं। ठीक है, आपके पास 1.5 घंटे रहते हैं, केवल देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है 1.5 घंटा। ठीक है, और अगर थ्योरी वाले पेपर होते हैं तो उसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। देखिए यूनिवर्सिटी इस बार क्या की थी पिछले सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव पेपर हुए थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर में। तो दोनों सेमेस्टर के पेपर क्या हुए थे, ऑब्जेक्टिव हुए थे। और यूनिवर्सिटी के जो खुद के बच्चे थे, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके पेपर क्या हुए थे, सब्जेक्टिव हुए थे। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि सब्जेक्टिव पेपर होगा कि ऑब्जेक्टिव। अगर मेंशन कर दिया जाए यूनिवर्सिटी के द्वारा कि पेपर यूनिवर्सिटी के बच्चों का और बाहर के बच्चों का कैसा होगा, तब तो ठीक है, उस हिसाब से आप तैयारी करो। और अगर नहीं होता है तो आप थ्योरी पढ़ते रहो, ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत लगाते रहो। ठीक है, इससे आपकी तैयारी बन जाएगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलो फिर आप सिलेबस चेक करो और देखो आगे प्रोसीड करो। ओके, थैंक यू।